भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। साउथ अफ्रीका को वनडे वर्ल्ड कप में 52 रनों से हराकर बनी वर्ल्ड चैंपियन। पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। पीएम मोदी ने भारतीय महिला टीम को वर्ल्ड कप में जीत की बधाई दी। कहा, यह जीत भविष्य के चैंपियंस को प्रेरणा देगी। अमित शाह ने टीम इंडिया की जीत को बताया गौरवशाली क्षण। लिखा, आपके शानदार क्रिकेट कौशल ने लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम इंडिया की जीत को ऐतिहासिक बताया। ऐतिहासिक विजय। कहा, आप सभी देश का गौरव हैं। भारत माता की जय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने की बधाई दी। कहा, यह जीत आने वाली पीढ़ी को बेहतर मार्गदर्शन देगी। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर हुई पैसों की बारिश। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने 51 करोड़ रुपए की नगद इनाम राशि देने का ऐलान किया। आईसीसी ने विजेता टीम को दिया अब तक का सबसे बड़ा विनिंग प्राइज। टीम इंडिया को 39 करोड़ 77 लाख रुपए का इनाम। भारत के 299 रन के टारगेट को चेस करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 246 पर ढेर हुई। साउथ अफ्रीका के कैप्टन लॉरेल वोल्वाट ने 101 रनों की पारी खेली जो बेकार गई। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 58 और शेफाली वर्मा ने 87 रन की शानदार पारी खेली। स्मृति मंधाना ने 45 और ऋचा घोष ने तूफानी अंदाज में 34 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाए, 2 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द मैच बनी। विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में दीप्ति शर्मा ने धमाल किया, बल्ले से 58 रन बनाए, 5 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। ऋचा के नाम दर्ज हुई उपलब्धि। महिला वर्ल्ड कप में सर्वाधिक 12 छक्के लगाने वाली भारतीय बनी। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रचा। 434 रन बनाकर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद व्हील चेयर पर मैदान में पहुंची प्रतिका रावल। जश्न में हुई शामिल। आखिरी लीग मैच में इंजर्ड होने के चलते वर्ल्ड कप से हुई थी बाहर। भारतीय विमेंस टीम की जीत का जश्न पूरे देश में मनाया गया। जमकर आतिशबाजी हुई। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम के पास स्थित होटल में आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। भोपाल, इंदौर, दुर्ग और रायपुर में रात भर जश्न का माहौल रहा। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, भारत माता की जय के नारे लगाए। यूपी के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज की गलियां भी देर रात तक रोशन रहीं। शहरवासियों ने पटाखे चलाए और झंडे लहराते हुए जीत का जश्न मनाया। भारत को पहली बार वर्ल्ड कप का ताज दिलाने वाली चैंपियन बेटियों के साथ झूमी मुंबई। क्रिकेट फैंस ने जमकर पटाखे चलाए। दिल्ली में तिरंगे के साथ लोग सड़कों पर उतरे, झूमते नाचते भारत की जीत का जश्न मनाया। गाड़ियों के रूफ टॉप पर तिरंगा लेकर क्रिकेट फैंस खड़े नजर आए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले के दौरान टीवी से चिपका रहा रेणुका का परिवार। साउथ अफ्रीका का आखिरी विकेट गिरते ही खुशी से झूम उठे लोग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। हाथों में तिरंगा लिए क्रिकेट फैंस ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए। सूरत में क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह दिखा। विमेंस टीम की जीत का जमकर जश्न मनाया, खूब आतिशबाजी की। मोहाली की चैंपियन बेटी अमनजोत के घर में खुशी का माहौल। विमेंस टीम की जीत पर जमकर झूमे परिजन, मिठाइयां बांटी। भारतीय टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के फैमिली वाले बेटी की परफॉर्मेंस पर जमकर झूमे, मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। आगरा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल दीप्ति शर्मा के घर पहुंचे, मिठाई बांटकर टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट किया। टीम इंडिया द्वारा साउथ अफ्रीका को हराने के बाद रोहो तक की शेफाली के घर पर दिवाली जैसा माहौल। खुशी के मौके पर जमकर परिजन थिरके। भारतीय महिला टीम की खिताबी जीत पर गदगद हुई मिताली राज। कहा, जीत से काफी खुश और भावुक हूं, बस सभी खिलाड़ी को गले लगाऊंगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने भारतीय विमेंस टीम को बधाई दी। कहा, अब अधिक से अधिक लड़कियां खेलने के लिए आगे आएंगी। बीसीसीआई अब और अधिक खेलों का आयोजन करेगा। छतरपुर में भारतीय गेंदबाज क्रांति गौड़ के गांव में भी जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने जमकर डांस किया, मिठाइयां बांटी, भारत माता की जय के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत और साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच देखा। विजयी कैच देखने के बाद टीम इंडिया को बधाई दी। बाबा बागेश्वर ने भी महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी। वीडियो संदेश जारी कर कहा, हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं, ऐतिहासिक जीत की बेहद शुभकामनाएं। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर कलाकृति बनाकर महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी। कल भारत ने अफ्रीका को 52 रनों से हराकर वर्ल्ड कप जीता। भारत ने तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज पर 1-1 से बराबरी की। होबार्ट में सबसे ज्यादा रन चेस किए। वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह रहे भारत की जीत के हीरो। वॉशिंगटन सुंदर ने 49 रनों की तूफानी पारी खेली तो अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट चटके। अर्शदीप सिंह प्लेयर ऑफ द मैच बने। दिल्ली में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। पीएम मोदी ने कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ESTIC कॉन्क्लेव में पीएम ने संबोधन की शुरुआत महिला क्रिकेट टीम को जीत तक की बधाई के साथ की। कहा, देश को आप पर गर्व है, ये सफलता करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। पीएम ने इसरो को कम्युनिकेशन सैटेलाइट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की बधाई दी। कहा, ये भारत ने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में एक परचम लहराया।
दरभंगा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली, महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा महागठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू। योगी ने कहा पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं। योगी ने आरजेडी कांग्रेस को रामद्रोही बताया, कहा आरजेडी कांग्रेस रामद्रोहियों की पार्टी है। राजद ने राम रथ को रोकने का काम किया था। डबल इंजन की सरकार में डबल स्पीड से काम हो रहा है। योगी ने कहा बिहार में आज अराजकता, दंगा नहीं, विकास के काम हो रहे हैं। आरजेडी ने बिहार को दंगों में झोंक दिया था। दरभंगा से योगी ने फिर से हिंदुओं को एकजुट रखने की अपील की, कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी के 3 बंदरों वाले बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पलटवार, कहा वे योगी होकर हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। जनता देख भी रही है और सुन भी रही है। पीएम मोदी की आज बिहार में 2 चुनावी जनसभा, दोपहर 2:45 बजे सहरसा और 3:30 बजे कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बिहार में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी में एनडीए के लिए वोट अपील करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज बांका में 2 जनसभा करेंगे। जेडीयू के उम्मीदवारों के लिए वोट अपील करेंगे। प्रियंका गांधी आज महागठबंधन के लिए सोनबरसा और लखीसराय में जनसभा करेंगे। रोडसा में दोपहर 1 बजे रोड शो करेंगे। तेजस्वी यादव की आज बिहार में 15 तूफानी रैलियां, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, नालंदा में करेंगे जनसभा। सपा चीफ अखिलेश यादव आज पूर्वी चंपारण, सिवान और भभुआ में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए वोट अपील करेंगे। पीएम मोदी ने आरा और नवादा में महागठबंधन पर निशाना साधा, कहा आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद छीना। पीएम मोदी ने कहा आरजेडी और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा न मैनिफेस्टो में चलने दी, न प्रचार में पूछ रहे हैं। ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, जनता का क्या भला करेंगे। तेजस्वी के बयान पर दिलीप जायसवाल का पलटवार, बोले जनता को कानून का राज पसंद है, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। तेजस्वी को दिन में सपने देखने हैं तो देखें। पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर तेजस्वी का जवाब, कहा पीएम विकास की जगह गन और कट्टे की बात कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्रियों की बात करते हैं और यहां बंदूकों की क्या संदेश देना चाहते हैं। तेजस्वी ने वीडियो जारी कर मोदी नीतीश पर निशाना साधा, कहा अब मोबाइल से लाइट नहीं, नौकरी का मैसेज आएगा। तेजस्वी ने कहा जुमलेबाज पीएम और अचेत सीएम के बहानेबाजी में ना आए, नहीं तो मोबाइल की टॉर्च जलाकर ही संतोष रहना पड़ेगा। हमारी सरकार बनी तो हर घर नौकरी का मैसेज आएगा। तेजस्वी के शपथ ग्रहण की तारीख घोषित करने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा लालू परिवार को टिनका चश्मा हटाना चाहिए। जनता तय करेगी कौन शपथ लेगा, लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलता। तेजस्वी के सीएम पद की शपथ लेने वाले बयान पर नित्यानंद राय का बयान, कहा वे दिन में सपने देख रहे हैं। 2020 में भी उन्होंने सपना देखा था, यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। नित्यानंद राय ने कहा चुनाव में आरजेडी का सुपड़ा साफ होगा, जनता को विकास चाहिए, जंगल राज नहीं। तेज प्रताप का तेजस्वी पर तंज, कहा सरकार बनेगी तभी तो नौकरी दे पाएंगे, सरकार बनी नहीं, कहने की को कुछ भी कह सकता है कोई। रोजगार बीजेपी का एजेंडा नहीं, इसलिए पलायन हुआ। सपा चीफ अखिलेश यादव ने साधा निशाना, बिहार में राहुल गांधी की पीएम हमले उन पर जारी। बेगूसराय में कहा सीट जितवा दो, मोदी जी डांस करने लगेंगे। राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं, एनडीए की जीत तय है, नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे। राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर रवि किशन का तंज, कहा उनके हाथ में जितनी मछली लगी है उससे भी कम वोट उनकी पार्टी को मिलेंगे, हम वोट पकड़ रहे हैं और वो मछली पकड़ रहे हैं। राहुल गांधी के तालाब में उतरने पर जीतनराम मांझी का तंज, कहा राहुल गांधी सिर्फ मछली ही पकड़ सकते हैं। बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा की, पलायन के मुद्दे पर राज्य सरकार को जमकर घेरा। ओवैसी ने इशारों में तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़े किए, निशाना साधा, बोला आप आसमान में उड़ रहे हैं, आपके पास जमीन पर आने का समय नहीं है। तेजस्वी के गढ़ राघोपुर में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने प्रचार किया, बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार के लिए वोट अपील की। मोकामा मर्डर केस में आरोपी अनंत सिंह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया। मोकामा मर्डर केस को लेकर सख्त हुआ चुनाव आयोग, कहा चुनाव में हिंसा बर्दाश्त नहीं, वायलेंस पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। उत्तराखंड के गठन की रजत जयंती पर विधानसभा का विशेष सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सत्र में शामिल हुई। लखनऊ में सीएम योगी ने गन्ना किसानों के साथ संवाद किया, कहा गन्ना किसान सरकार की प्राथमिकता, उनके परिश्रम का पूरा सम्मान होगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक कर लोगों की फरियाद सुनी। 4 साल बाद फिर जम्मू से चलेगी सरकार, दरबार मूव की परंपरा बहाल। अगले 6 महीने तक जम्मू स्थित सिविल सचिवालय में होगा सरकार का कामकाज। सीएम उमर की मौजूदगी में डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी ने जम्मू स्थित सचिवालय में कार्यभार संभाला। सीएम उमर ने कहा दरबार मूव की बहाली से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना के रंगारेड्डी में सड़क हादसा हुआ, हैदराबाद बीजापुर हादसे पर ट्रक और आरसीटी बस की जोरदार टक्कर, हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई।
हादसे में करीब 20 लोग घायल, 3 लोगों की हालत नाजुक। सीएम रेवंत रेड्डी ने घायलों के उचित उपचार के निर्देश दिए। रंगारेड्डी हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। रंगारेड्डी हादसे में मुआवजे का ऐलान, प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता। राजस्थान के फलोदी में भारतमाला हाईवे पर बड़ा हादसा, सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर में घुसी टेम्पो ट्रैवलर, 15 लोगों की मौत, 2 घायल। सीएम भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताया, घायलों को तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल पहुंचाने और बेहतर इलाज का आदेश दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50 हजार के मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के खंडवा में मदरसे में मिली नकली नोटों का जखीरा, इमाम के कमरे से करीब 20 लाख के नकली नोट बरामद। मदरसे से नोटों से भरा बैग और नोट छापने की मशीन भी मिली। मालेगांव से है फर्जी नोट नेटवर्क का कनेक्शन। यूपी के बिजनौर में निकाह के भोज में चिकन फ्राई को लेकर बवाल, बाराती और घराती आपस में भिड़े, मारपीट में 15 लोग घायल, पुलिस की मौजूदगी में निकाह संपन्न हुआ। बारातियों ने चिकन कम परोसने पर नाराजगी जताई, गुस्साए घरातियों ने चिकन फ्राई से ही देर भर दी पूरी प्लेट, बाराती भड़के। आगरा में बीच सड़क पर मेट्रो कर्मचारी और राहगीरों में मारपीट हुई, जमकर लाठी डंडे चले, लात घूंसे भी चले। मेट्रो कर्मचारियों ने युवकों को दौड़ाकर पीटा, बैरियर हटाने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के बागपत में दो पक्षों में खूनी झड़प हुई, आपसी रंजिश में जमकर मारपीट, 3 महिलाओं समेत 4 लोग घायल, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। महाराष्ट्र में डॉक्टरों का फिर भड़का गुस्सा, आज 30,000 डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। डॉक्टर सुसाइड केस को लेकर हड़ताल पर डॉक्टर्स, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने डॉक्टर के मामले में एसआईटी जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई, लगभग सभी राज्यों ने हलफनामा दाखिल किया। 7 नवंबर को मामले में अब अगली हियरिंग होगी। अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 3084 करोड़ की प्रॉपर्टी से ज्यादा जब्त की। मुंबई के पाली हिल स्थित घर को भी अटैच किया। आरएचएफएल और आरसीएफएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन हुआ। बिहार के दानापुर में भारी बारिश और आंधी के साथ धान की फसल बर्बाद हुई, किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। दिल्ली की दमघोटू हवा में सांस लेना जहरीला हुआ। दूभर अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 दर्ज। दिल्ली के एम्स इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 किया गया दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में प्रदूषण बढ़ा, आसमान में धुंध छाई, मोटी परत विजिबिलिटी जिस कारण लो तो AQI 371। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कर्तव्य पथ के आसपास MCD ने पानी का छिड़काव किया। गाजियाबाद में हल्की ठंड के साथ प्रदूषण बढ़ा, आसमान में धुंध की परत, विजिबिलिटी लो।